अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत जुमा को सालाना बजट पेश करेगी। 3,26,000 करोड़ रुपए के बजट का अंदाजा। क्या बजट सिर्फ कागजी होगा या फिर हकीकत में होगा तब्दील? रियासत में ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाया जाएगा। कर्ज मुआफी के जरिए किसानों को कर्ज से निजात दिलाई गई। रैतु भरोसा स्कीम का 22 मार्च से दोबारा आगाज। वजीर आला का खिताब। उगादी के मौके पर सियासी जमातों के दफातर में तकारीब, पंचंगान की रोनुमाई। हर सियासी जमात के अपने अपने हक में पेश कयासियां। कांग्रेस हुकूमत मोबाइल फोन स्कैम में मुलविस। मरकजी हुकूमत के पोषण अभियान स्कीम के फराहम फंड्स में धांधलियां, BRS का इल्जाम। और जियागुड़ा में मिलावटी अचार की तैयारी कर रैकेट बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार, 72 ड्रम्स जब्त। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। शव्वाल उल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया है। रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का जुमेरात को इजलास हुआ। मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद के नजर आने की कोई तौसीख नहीं हुई, जिस पर रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि जुमा को 30वां रोज़ा होगा और ईद उल फितर हफ्ता यानी 21 मार्च को मनाई जाएगी। लखनऊ, इलाहाबाद, फुलवारी शरीफ, पटना, आसाम, आंध्र प्रदेश, बंगाल, गुजरात और मुल्क के दीगर इलाकों से रिवायत की इतला नहीं मिली है। इसलिए जुमा 20 मार्च को 30 रमज़ान और जुमतुल विदा होगा और ईद उल फितर हफ्ता 21 शव्वाल 21 मार्च को करार पाएगी। हाज़रीन किराम, नाज़रीन किराम, आप सबको इस बात की इत्तला दी जाती है
کہ آج وزیمہ میں عید الفطر صدر مجلس علماء دکن کا اجلاس منعقد ہوا حسینی بلڈنگ میں۔ تمام ملک کے مختلف علاقوں سے رابطہ قائم کیا گیا۔ اکثر مقامات پر مسئلہ صاف ہونے کے باوجود بھی کوئی ریٹ کی اطلاع نہیں ثابت ہوئی۔ اسی طرح بعض مقامات پر جزوی طور پر مسئلہ ابد عارض رہا۔ اس لحاظ سے تحت حکم شریعہ صدر مجلس علماء دکن اعلان کرتی ہے کہ کل 30 رمضان ہے اور ہفتے کے دن عید کا دن ہوگا۔ عید کی آپ کو پیشگی مبارکباد دی جاتی ہے۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت کا سالانہ ریاستی بجٹ بروز جمعہ 20 مارچ کو دوپہر 12 بجے پیش کیا جائے گا۔ امکان ہے کہ تقریباً 3,26,000 کروڑ روپے کا بجٹ پیش ہو سکتا ہے۔ تلنگانہ کے ویژن 2047 کو پیش نظر رکھتے ہوئے بجٹ کو تیار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صبح 9:30 بجے کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں بجٹ کو منظوری دی جائے گی۔ بجٹ میں مختلف شعبہ جات کے لیے کتنی رقم مختص کی جائے گی اس کو لے کر صرف قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ اس سے پہلے اقلیتی بہبود کے بجٹ کو لے کر دعوے کیے گئے تھے لیکن بجٹ کے خرچ ہونے کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اقلیتی بہبود کی کئی سرکاری اسکیمیں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ سابق میں اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے تحت مختلف اسکیموں کا اعلان کیا گیا۔ بجٹ میں رقم بھی مختص کی گئی تاہم کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ دوسرے شعبہ جات کا بھی حال ایسا ہی رہا۔ اس بار بجٹ کو لے کر دعوے تو بہت کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ ویژن 2047 کی بات کی جا رہی ہے لیکن پچھلے سال بجٹ میں جو رقم مختص کی گئی اس کے استعمال کو لے کر بھی سوال اٹھے ہیں۔ مختلف پروجیکٹس کو لے کر بجٹ پر اپوزیشن مسلسل سوال کھڑے کرتی آ رہی ہے۔ مساندی پروجیکٹ کے فنڈز کو لے کر بھی اسمبلی میں گرما گرم مباحث ہوئے۔ BRS نے حکومت پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ میٹرو ریل کے لیے درکار فنڈ اور آبپاشی کے زیر التوا پروجیکٹس بھی بجٹ کی ترجیحات کے متقاضی ہیں۔ 6 گارنٹیوں پر عدم عمل آوری پر بھی سوال اٹھے ہیں۔ کئی موجودہ اسکیموں کے بقایا جات ابھی تک بھی ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ اسکالرشپ کی رقومات بھی ادا نہیں کی گئیں، اس لیے طلباء کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کو خرچ جات کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا۔ اب نئے بجٹ میں کیا وعدے ہوں گے اور اس پر عمل آوری کی ضمانت کیا ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست میں زراعت کو منافع بخش بنایا جائے گا اور کسان کو راجا بنانے کے مقصد کے ساتھ حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ رویندر بھارتی میں ریاستی حکومت کے زیر اہتمام منعقدہ اگادی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے جہاں پنڈت سنتوش کمار نے پنچگام شرون کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگادی دراصل کسانوں کا تہوار ہے اور جب کسان خوشحال ہوں گے تو ریاست بھی امن و خوشحالی سے رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں 70% خاندان زراعت پر منحصر ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت نے قرض معافی کے ذریعے کسانوں کو قرض سے نجات دلائی ہے اور ان کی عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رائتو بھروسہ اسکیم کے تحت اب تک 18,000 کروڑ روپے فراہم کیے جا چکے ہیں اور اسی ماہ کی 22 تاریخ سے یہ اسکیم دوبارہ شروع کی جائے گی۔ گاندھی بھون میں اگادی کے موقع پر پنچگام شرون کا آغاز پنڈت چلوکری سری نواس مورتی کے ہاتھوں ہوا جبکہ تقریبات صدر PCC مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں منعقد ہوئیں۔ مہیش کمار گوڑ نے تلنگانہ عوام کانگریس رہنما اور کارکنوں کو اگادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں تمام شعبوں میں ترقی ہو اور لوگ خوشحال اور پرسکون رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت عوام کے تعاون سے اقتدار میں آئی اور ریونت ریڈی اور بھٹی وکرمارکا کی قیادت میں بہتر حکمرانی فراہم کی جا رہی ہے۔ حکومت اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور عوام تک فلاحی اسکیموں کے فائدے پہنچانے پر زور دیا گیا۔ کریم نگر میں اگادی کے موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے کیمپ دفتر میں پوجا پروگرام میں شرکت کی اور عوام کو تہوار کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر کوماٹی ریڈی، نریندر ریڈی، ستو ملیش اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ وزیر نے دعا کی کہ ریاست میں خوشحالی، اچھی بارشیں اور عوام کی صحت اور خوشی برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے اور تمام طبقات تک اسکیموں کو بغیر رکاوٹ پہنچایا جائے گا۔ سیاسی طور پر انہوں نے BJP پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ملک کی ترقی میں سابق وزرائے اعظم جواہر لال نہرو سے لے کر منموہن سنگھ تک کی اصلاحات کا اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر بھی سوال اٹھائے۔ پربھاکر نے کہا کہ موسی ندی پروجیکٹ کے متاثرین کو انصاف دینے کے بعد ہی ترقیاتی کام آگے بڑھایا جائے گا۔
तेलंगाना भवन में उगादी के मौके पर पंचांग श्रवण प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें केटी रामाराव और बीआरएस के दीगर कायदीन शरीक हुए। पंडितों ने पेशनगोई करते हुए कहा कि अगर हुकूमत की नाकामियां जारी रहीं तो अवाम में नाराजगी बढ़ेगी और अपोजिशन को मजबूती मिलेगी। अवामी मसाइल हल न होने पर मुतबादिल सियासी क़ुव्वत उभर सकती है। उन्होंने तालीमी पॉलिसी में तब्दीलियों पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इससे तलबा को नुकसान और नौजवानों को भटकने का खतरा है, जबकि मुनासिब इक़दाम न होने पर बेरोजगारी बढ़ सकती है। ज़रई शोबे के हवाले से अच्छी बारिशों और बेहतर पैदावार की उम्मीद जाहिर की गई, जबकि सोना, चांदी और अनाज की कीमतों में इजाफे का इम्कान बताया गया। साथ ही कुछ हादसात और कुदरती आफात के इम्कानात से भी खबरदार किया गया। पंडितों के मुताबिक भारत आलमी सतह पर मजीद मजबूत होगा और अवाम की जिंदगी में बेहतरी आने की उम्मीद है। बीजेपी रियासती दफ्तर में उगादी के मौके पर शानदार तकरीबात और पंचांग श्रवण मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और दीगर कायदीन शरीक हुए। सदर रामचंद्र राव ने अवाम को उगादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नया साल खुशहाली और तरक्की लाए। उन्होंने जोर दिया कि तेजी से बढ़ती हुई मसनूई जहानत के दौर में सबको टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आलमी कशीदगी के बावजूद नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से भारत में ईंधन की कीमतें मुस्तहकम हैं और गैस की सप्लाई में कोई बड़ी कमी नहीं हुई। मामूली कमी भी जल्द दरामदात के जरिए पूरी हो जाएगी। बीजेपी कायद ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत ने हंगामी हालात के लिए तेल के ज़खायर तैयार रखे हैं और मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। तेलंगाना जागृति दफ्तर में उगादी के मौके पर रिवायती तकरीबात मुनक्किद हुई, जहां वैदिक पंडितों ने पंचांग श्रवण किया। इस मौके पर कल्वाकुंतला कविता ने तेलंगाना जागृति की जानिब से 2026-27 का अवामी बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि इस अवामी बजट का कुल हजम 2,15,200 करोड़ रुपए रखा गया है और अब हर साल उगादी के दिन ये बजट पेश किया जाएगा। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अपने सरकारी बजट में जागृति की तजावीज़ को शामिल करें। अवामी बजट में तालीम, सेहत और फलाही स्कीमात को तरजीह दी गई है, जिसमें तालीम के लिए 30,000 करोड़, सेहत के लिए 25,000 करोड़ और किसानों और मजदूरों के लिए 35,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। इसके अलावा BC, SC, ST और अक़लियती तबक़ात के लिए भी खातिर ख्वाह फंड्स तजवीज़ किए गए। कविता ने कहा कि यह बजट अवामी तजावीज़ की बुनियाद पर तैयार किया गया है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा, डायरेक्टर इंडोमेंट डिपार्टमेंट हनुमंत राव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दामोदर राव और मंदिर के पुजारियों के साथ वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। वजीर आला को भद्राचलम रामनवमी तकरीबात में शिरकत की दावत दी गई है। बीआरएस पार्टी के लीडर कृषांक ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर मोबाइल फोन से स्कैम में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए कृषांक ने बताया कि मरकजी हुकूमत पोषण अभियान स्कीम के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन फराहम करती है। इसके लिए 54 करोड़ रुपए फराहम किए गए थे, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 24 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के मोबाइल फोन में भी हुकूमत स्कैम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने 20 मार्च बरोज़े जुमा को इख्तियारी तातील का ऐलान किया है। जुमातुल विदा के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से इख्तियारी तातील का ऐलान किया गया है। सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। साबिक सदर मजलिस और सीनियर पार्लियामेंटेरियन सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम को 18वीं बरसी पर क़िराज पेश किया गया। जुमेरात को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में दारुस्सलाम में तिलावत कुरान मजीद, कुरान ख़वानी और क़सीदा बरदा शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद हुई। बाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान मुक़र्रना, साबिक़ अरकान बलदिया, मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन, कारकुनान, मुहब्बान मजलिस पर मुश्तमिल काफ़िले ने मज़ार सालार मिल्लत वाक़ियात दरगाह शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुल आलाई आगापुरा पहुँचकर चादर गुल पेश की और फातिहा ख़वानी की गई। बाद में दारुस्सलाम में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया और नमाज मगरिब बाजमात अदा की गई। तनाउल ताम का इंतज़ाम भी किया गया। मजलिस के अरकान मुक़र्रना, साबिक़ कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा माह से शुरू होने वाले SIR में शहरियों के नाम को यकीनी बनाने सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक वेबसाइट का आगाज़ किया।
मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से इस वेबसाइट के ज़रिए अवाम की रहनुमाई की जाएगी। इस साइट के ज़रिए नामों की तफसीलात और दीगर उमूर इलेक्शन कमीशन के ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को पेश की जा सकती हैं। सदर मजलिस ने अपनी पार्टी के अरकान मुकर्रना और दीगर अराकीन के सामने इस वेबसाइट का अमली मुजाहरा भी पेश किया। महबूबनगर टाउन की मसाजिद से वाबस्ता आइम्मा कराम व मुअज़्ज़िनीन में ईद के तोहफ़े तक़सीम किए गए। इस सिलसिले में एक तकरीब भगीरथा कॉलोनी में मुनक्किद हुई। डिप्टी मेयर मारेपल्ली सुरेंद्र रेड्डी ने आइम्मा कराम व मुअज़्ज़िनीन की खिदमात की सताइश की और कहा कि मसाजिद की खिदमात के साथ आइम्मा कराम और मुअज़्ज़िनीन अमन, भाईचारगी और इंसानियत का दर्स देते हैं। महबूबनगर को पुरअमन बनाने और तमाम तबक़ात के दरमियान बेहतर ताल्लुक़ात को बनाए रखने में उनका अहम रोल है। इस तकरीब में 160 आइम्मा कराम और मुअज़्ज़िनीन को तोहफ़े पेश किए गए। सदर मजलिस महबूबनगर अब्दुल हादी एडवोकेट, कांग्रेस के सीनियर कायद तक़ीउद्दीन सादुल्लाह, ईदगाह कमेटी के सदर बशीरुद्दीन, जामे मस्जिद कमेटी के सदर अमीनुद्दीन कादरी और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे आबरसानी व सीवरेज के डायरेक्टर विनोद भार्गव, CGMM प्रभु और ED सम्राट अशोक के हमराह दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने टोली चौकी हकीमपेट के जारी आलूदा पीने के पानी की पाइपलाइन लो प्रेशर का जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के सर्कल 17 डिवीजन 64 में 10 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ काम मंजूर करवाए गए। रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने वादी सालिहीन न्यू बाबा नगर की सड़कों का जायजा लिया। नबील कॉलोनी में 70 लाख रुपए की CC रोड और बिस्मिल्लाह कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मिर्जा अहमद बेग ने बताया कि सदर मजलिस की सरपरस्ती में जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी हुदूद में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर साबिक सदर नशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से पुराने शहर की आवाम की सहूलत के लिए एक हेल्प डेस्क और SIR के सिलसिले में एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके लिए जहानुमा डिवीजन, नवाब साहब कुंटा डिवीजन और शालीबंडा डिवीजन के मजलिस के इब्तदाई सदूर के हमराह एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन कर रहे थे। सैयद मुश्ताक अहमद ने इब्तदाई सदूर और मुतमदीन को SIR के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि 2002 से 2025 तक का डाटा मज़कूरा ऐप में मौजूद है। हर हल्के के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन घर घर जाकर SIR के बारे में मालूमात फराहम करके मैपिंग करवाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि SIR शुरू होने पर घरों पर BLOs आएंगे और उनके साथ ताउन किया जाए। तरबियती प्रोग्राम में साबिक कॉर्पोरेटर्स मुक़्तदर बाबा, अब्दुल हन्नान और मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर मौजूद थे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते को ईद और त्यौहार के मौके पर सजाया गया है। एयरपोर्ट के अहाते में जहां अवाम को गादी की मुबारकबाद दी गई है, वहीं रमज़ान और ईद उल फितर की भी मुबारकबाद दी गई है। शहर में कई इलाकों में रमज़ान और दूसरे त्यौहारों के लिए सजावट भी की गई है। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में BSc तालिबा ने पालतू बिल्ली की मौत पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 20 साला हिमा बंदू गुज़िश्ता 2 साल से बिल्ली को पाल रही थी। ताहम बिल्ली की अचानक मौत हो जाने पर वह दिल बर्दाश्ता हो गई और कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। कुलसुमपुरा पुलिस ने जियागुड़ा में मिलावटी अचार की तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बिना लाइसेंस इंतहाई गैर मेयारी और नाकिस माहौल में अचार तैयार किया जा रहा था। अचार के 72 ड्रम्स जब्त कर लिए गए हैं। मज़ीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के कंचनबाग पुलिस स्टेशन बाबानगर C ब्लॉक के पास लापरवाह बाइक ड्राइविंग की वजह से एक नौजवान जख्मी हो गया। बताया गया कि तेज रफ्तार बाइक ने एक नौजवान को टक्कर दे दी और इस हादसे में नौजवान जख्मी हो गया। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत जुमा को सालाना बजट पेश करेगी। 3,26,000 करोड़ रुपए के बजट का अंदाजा। क्या बजट सिर्फ कागजी होगा या फिर हकीकत में होगा तब्दील? रियासत में ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाया जाएगा। कर्ज मुआफी के जरिए किसानों को कर्ज से निजात दिलाई गई। रैतु भरोसा स्कीम का 22 मार्च से दोबारा आगाज। वजीर आला का खिताब। उगादी के मौके पर सियासी जमातों के दफातर में तकारीब, पंचंगान की रोनमाई। हर सियासी जमात के अपने अपने हक में पेश कयासियां। कांग्रेस हुकूमत मोबाइल फोन स्कैम में मुलविस। मरकजी हुकूमत के पोषण अभियान स्कीम के फराहम फंड्स में धांधलियां। BRS का इल्जाम। और जियागुड़ा में मिलावटी अचार की तैयारी कर रैकेट बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार, 72 ड्रम्स जब्त। नाज़रीन, इसके साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।